हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन को जीरो से सिलेक्शन तक ले जाने की गारंटी के साथ एक कंप्लीट रोड मैप तैयार करा गया है। यहाँ पे हम रैंडमली कुछ प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम सिस्टमेटिकली चलेंगे और सिस्टमेटिक वे से स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पूरा प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए ये एक रोड मैप बिल्डअप करा गया है। तो इसमें अगर हम रोड मैप में फेज वन की अगर बात करें तो फेज वन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से हम जो एग्जाम पैटर्न है उसको पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे कि डी ट्रिपल एस पी एक्चुअली पूछता क्या है। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले जो फेज चलेगा उसके जो लेक्चर्स आएंगे, जो वीडियोस आएंगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड आएंगी। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। ये जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए 2023 में, 21 में, 21 में एंड 2017 में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज में जैसे जैसे हमने पीवाईक्यू करा, पीवाईक्यू जो हमने 6-7 ईयर या 8 पेपर्स जो हमने करे हैं, 6-7 पेपर या 8 पेपर जो हमने करे हैं, उनके बेस पे हमारे फेज टू में पीवाईक्यू एनालिसिस होगा। और इसमें जो प्रीवियस ईयर से जो चलते आ रहे हैं क्वेश्चंस, इनको हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं पीवाईक्यू बेस पे, कौन सा सब्जेक्ट है उसकी मार्किंग क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे, हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। सारे टॉपिक्स तो सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो टॉपिक्स पीवाईक्यू में बार बार पूछे जा रहे हैं, दे आर द इम्पोर्टेंट वन। हम उन पे पूरा पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, कि हर क्वेश्चन के बिहाइंड क्या कंसेप्ट है, हम उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी मार्क करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फेज टू के नेक्स्ट में, सॉरी नेक्स्ट लाइक फेज थ्री, प्रीवियस वन, दैट इज द फेज थ्री। हाँ, ये भी फेज टू में एक चीज हम नोटिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, ये देखें कौन से कंसेप्ट पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। 2026 की प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है वो, मैं कह रही हूँ, प्योरली पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम को समझने से पहले हम क्या करते हैं, उसके पीवाईक्यू को समझते हैं। पीवाईक्यू के बेस पे हम उसके सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि सिलेबस में से कौन से पोर्शन से मेजर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जब फेज थ्री आएगा तो फेज थ्री में हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। हाईएस्ट वेटेज के जो सब्जेक्ट हैं उनको फर्स्टली हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 8 से 10 सब्जेक्ट को पूरा डीप में पढ़ेंगे जिनसे मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रायोरिटी बेस पे हम सब्जेक्ट कंप्लीशन करेंगे, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यू एनालिसिस दे आर द सब्जेक्ट जो कि ज्यादा मार्क्स के आते हैं। ठीक है, फिर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क है, ये तो हमें वैसे भी जितने भी हम देखेंगे एग्जाम्स उनमें भी अच्छे मार्क्स से आ रहे हैं। और डी ट्रिपल एस पी में भी यही एनालिसिस किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस पे कुछ टेस्ट सीरीज बनाई गई है उन पे, कि डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ओएस, ये जो सब्जेक्ट हैं इनको तो हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग, डिजिटल लॉजिक, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के बेस पे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके हर ऑप्शन को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, डिफिकल्ट टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इन सब्जेक्ट को कवर करेंगे, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिजिटल एनालिसिस, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारे के सारे हमारे टॉपिक सिलेबस में हैं। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन अभी अभी हाईलाइट हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि अब की बार ये पूछा जा सकता है, ये नया टॉपिक अभी सारे टीचिंग एग्जाम्स में पाइथन प्रोग्रामिंग आने लगी है। ठीक है, कंपाइलर, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, टैग्स वैग्स के, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड ऑल।
computer fundamentals, AI, and cyber security and cloud computing. These 18 topics or 18 subject we will complete on the basis of their priority. ठीक है कि कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक को डीप में पढ़ना है, कौन से टॉपिक को हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे ही हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑल्सो, कि हम टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो जो टॉपिक जो पहले से आए हुए हैं, प्रीवियसली चलते आ रहे हैं, उन टॉपिक की हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजिली उसको टैकल आउट कर पाएंगे। ठीक है। हम यहाँ पे स्मार्टली स्टडी करने वाले हैं, नॉट हार्डली। ठीक है। रिपीटेड टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस देने वाले हैं। ठीक है। हाई वेटेज सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम देने वाले हैं। ठीक है। डेली हम रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। एक सब मतलब कंप्लीटली हम एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे, ये वाली बात ध्यान रखना। चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे, मैच द फॉलोइंग। तो दीज आर द प्रैक्टिस स्ट्रेटजी फॉर आवर रोड मैप। इसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, दिस इज द रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज में हम क्या करेंगे, रिवीजन जो सीरीज है उसमें हम 500 plus most expected question, 1000 important MCQ, रैपिड रिवीजन सीरीज करेंगे, वन शॉट रिवीजन एंड फॉर्मूला एंड शॉर्टकट रिवीजन, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें हमें रिवीजन में चाहिए होती हैं। ठीक है। सिलेक्शन देखो एक्चुअली रिवीजन से ही होता है, तो हम इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड करके चलेंगे कि किस कौन से क्वेश्चंस हमने रिवाइज कराने, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और रिवाइज फॉर्मूला रिवाइज करना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना लास्ट में, ये तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है कि हम उसको सक्सेस तक पहुंचा पाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज और फाइनल प्रिपरेशन पेज। फाइनल प्रिपरेशन पेज में हम क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है। फाइनल प्रिपरेशन फेज में हम मॉक टेस्ट को सीरियसली, फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सीरियसली अटेंड करेंगे। ठीक है। लाइव क्विज सेशंस भी हम रखेंगे, और डाउट सॉल्विंग, अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट रह जाता है तो डाउट तो हम इन बिटवीन भी करते रहेंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी तो उनमें भी डाउट करते रहेंगे, और यहाँ पे भी लाइव क्विज सेशंस रखेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 2026 में उन पे भी फोकस करा जाएगा। ठीक है। इम्प्रूव करेंगे हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी विद द हेल्प ऑफ दिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और हमारी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं पिछले मॉक टेस्ट में, पिछले क्वेश्चंस में, उस हर मिस्टेक्स को देखते हुए हम उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट जब भी देंगे उसमें इम्प्रूव करते चलेंगे। ठीक है। तो ये हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी रहेगी। ओके। एंड लास्ट 7 डेज रिवीजन अगर प्लान की मैं बात करूं, जो कि जिसमें एक फाइनल मैराथन आएगी लास्ट 7 डेज में, जिसको देखना ना भूले। ठीक है। तो एग्जाम से 7 दिन पहले सिर्फ रिवीजन के लिए होंगे, कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे, सिर्फ नोट्स, फॉर्मूला, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स को रिवाइज हमने करना है 7 दिन पहले। ठीक है। तो ये चीजें हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है। तो अगर इस एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम स्टडिंग वन डे विद फुल एनर्जी, इट्स कम फ्रॉम स्टडिंग एवरी डे विद कंसिस्टेंसी। तो हमें सिर्फ एक दिन नहीं पढ़ना है कि एक दिन तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम छोड़ दे रहे हैं। हमें कंसिस्टेंटली डेली लगे रहना है, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है। लेट्स बिगिन विथ दिस जर्नी, let's begin this journey together, one topic, one chapter, one mock test at a time, जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। until selection हम ये सब करते रहेंगे। Thank you everyone for watching me. Please like, share and subscribe my channel.